हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। अभी तक हमने बेसिक्स इंट्रोडक्शन करी थी, फिर हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन किया था, फिर हमने रेट लॉ के बारे में पढ़ा था। रेट लॉ के बाद अगला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट लॉ में ही हम कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर चुके हैं, तो आपको याद होगा। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग अलग तरीके का होता है। एक होता है ज़ीरो ऑर्डर, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर, एक होता है सेकंड, थर्ड, ऐसे ऑर्डर होते हैं। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर ही है, तो हम ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर को डिटेल में पढ़ेंगे, उनके डेरिवेशंस करेंगे, फार्मूला बनाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है उसको समझते हैं, इसका रेट कांस्टेंट से क्या लेना देना है उसको समझते हैं। तो पहले तो बात करते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको रेट कांस्टेंट की बात याद होगी कि रेट कांस्टेंट क्या होता था, कि रेट क्या था, रेट होता था रेट इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर एक्स, बी की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर वाई। ऐसा रेट निकाला था पिछली बार हमने। ये के होता था रेट कांस्टेंट, याद होगा तुम्हें। ये के होता था रेट कांस्टेंट, ये x होता था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, y होता था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। तो फिर हमने एक निकाला था n निकाला था x प्लस वाई, जिसको हम बोलते थे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, याद होगा। तो ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन कब होगा, जब n की वैल्यू 0 होगी तो उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। जब n की वैल्यू 1 होगी तो उसको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n की वैल्यू 2 होगी उसको सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। n की वैल्यू 3 होगी तो उसको थर्ड। ऐसा इतनी दूर तक तो जाना ही नहीं हमने तो फर्स्ट और जीरो करने हैं, समझे। तो जीरो ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है, n की वैल्यू पे। n क्या था, x प्लस वाई। ये क्या a और b है, क्या थे, a और b रिएक्टेंट थे। a और b गिव्स c प्लस डी, कुछ भी। इस रिएक्शन के लिए था ये कि ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है गिवन, ये उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये है ओवरऑल। तो उसमें से ओवरऑल ऑर्डर को ही हम जीरो बोलेंगे। n की वैल्यू या 1 होगी तो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं के से भी डिपेंड पे है, ये बीच में ही तो आ रहा है। तो अच्छा, के की पिछली बार भी नहीं बताई मैंने। ये जो रेट कांस्टेंट होती थी, ये जो रेट कांस्टेंट के था, इसकी यूनिट नहीं बताई पिछले लेक्चर में, भूल गया, कोई बात नहीं, याद कर लो। इसकी यूनिट थी मोल पर लीटर, और इसके रेज टू द पावर में 1 माइनस n, और पर सेकंड। मोल पर लीटर के रेज टू द पावर में 1 माइनस n और पर सेकंड, इसका पर सेकंड। ये रेट कांस्टेंट की के की यूनिट है। ये किसकी, के की यूनिट है, के। ये n क्या है, n यहाँ पर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बात करूं, के की यूनिट क्या आएगी, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में n की वैल्यू हो जाएगी 1 फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। n की वैल्यू तो 1 हो गई, सॉरी 0 हो गई। n की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अगर n की वैल्यू 0 हो गई तो अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 0 रखता हूँ तो आंसर क्या आएगा, मोल पर लीटर रेज टू द पावर में 1 माइनस 0 पर सेकंड। यानी आंसर आया मोल पर लीटर पर सेकंड। ये के की यूनिट हुई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अच्छा, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता तो n की वैल्यू 1 होती, तो यहाँ पर 1 रखते, 1 माइनस 1 हो जाता 0। किसी की भी रेज टू द पावर 0 होती तो 1 था, तो इसकी यूनिट क्या आती, फर्स्ट ऑर्डर के, सेकंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसकी यूनिट होती पर सेकंड। के की यूनिट है, ये चेंज हो रही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हिसाब से। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट बनी मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट बनी पर सेकंड। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 1 हो गई, सही है। तो ये जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये के पे भी डिपेंड करता है, या बोलूं के भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। एक और बात समझो, ये जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है या जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो वो क्या होती है, समझ लो। फर्स्ट जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपकी ए की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता।
एक ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि जो रेट है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डज नॉट वेरीज विद टाइम, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। पहले हम क्या करते, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन भी बदलता जाएगा। अब ऐसा नहीं होता। हाँ, कंसंट्रेशन तो वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कंसंट्रेशन वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो ये तो सही है, कंसंट्रेशन वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से ए की कंसंट्रेशन कम होती रहेगी, बी की कंसंट्रेशन कम होती रहेगी, कंसंट्रेशन टाइम के हिसाब से वेरी करेगी, बट रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के हिसाब से वेरी नहीं करेगा, वो कांस्टेंट ही चलता जाएगा। टाइम कम हो रहा है, बढ़ रहा है, रेट उसी हिसाब से चलेगा। अगर एक का रेट था तो एक पे चलेगा, दो का रेट था तो दो पे चलेगा। रेट नहीं वेरी करता जीरो ऑर्डर रिएक्शन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कंसंट्रेशन तो करती ही करती है। ऐसा रिएक्शन जिसमें हम या तो बोल दें n की वैल्यू जीरो हो तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, या मैं थ्योरेटिकली बात करूं तो रेट अगर टाइम के पे डिपेंड नहीं करता, रेट को कोई फर्क नहीं टाइम के अकॉर्डिंग, रेट अपना वैसा ही चलता जा रहा, टाइम कम हो टाइम ज़्यादा हो, उस रिएक्शन को जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। कंसंट्रेशन तो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करेगी ही करेगी, इस बात को याद रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंसंट्रेशन टाइम, ये टाइम बीता तो ए कंसंट्रेशन कम होगी, बी की कंसंट्रेशन कम होगी, इसकी बढ़ेगी, इसकी बढ़ेगी, ये तो ऑब्वियस है। बट रेट नहीं चेंज होगा टाइम के अकॉर्डिंग, रेट कांस्टेंट चलता रहेगा। ऐसे रिएक्शन को जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, समझे? ऐसे ऑर्डर को जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट मैंने अभी बताई है, जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट मैंने अभी बताई, के की यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकेंड। सही है जी, इसको तो कर लोगे, ठीक है। इसके बाद हम जो करने वाले हैं वो हम करेंगे एक डेरिवेशन। हम क्या निकाल लेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन निकालने वाले हैं, पहली बात। फिर हम उसकी हाफ लाइफ निकाल लेंगे, फिर हम उसकी फुल लाइफ निकाल लेंगे, ठीक है जी। एक रिएक्शन बनाएंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर हाफ लाइफ और फुल लाइफ। तो हम क्या करेंगे, मैं बोलता हूँ मेरे पास एक रिएक्शन है ए गिव्स बी। अगर मेरा रिएक्शन है ये, तो ए गिव्स बी। अगर ए गिव्स बी, अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मैं बोलता हूँ ये रिएक्शन कैसा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो n की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। तो n की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। इसका मतलब ये तो इसका ओवरऑल ऑर्डर है, ओवरऑल ऑर्डर है, यानी कि ये ही x प्लस वाई है, यानी y तो इसमें है ही नहीं, एक ही कंसंट्रेशन है तो इसकी रेस टू द पावर में मान लो x होगा, तो x ही n के इक्वल है तो वही जीरो है, समझ रहे हो ना? वही तो जीरो है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैं इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखने की कोशिश करूँ तो कैसे लिखूंगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन और उसके ऊपर ए के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, जो मैं मान लो एक्स था, तो एक्स ही तो एन के बराबर हुआ, वाई तो है ही नहीं, यहाँ पर एक्स ही है, ये तो है ही नहीं ना, दूसरी कंसंट्रेशन तो है ही नहीं, तो एक्स ही हुआ, तो यहाँ पर एन लिख दूँ, है ना? ऐसे तो लिखते हैं ना रेट ऑफ रिएक्शन। एन कितना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? जीरो है। तो इस इक्वेशन का अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिख सकता हूँ, के ए की कंसंट्रेशन रेस टू द पावर जीरो। ओवरऑल ऑर्डर तो जीरो आएगा ना उसका, सही है, ऐसा लिख सकता हूँ। एक और तरीका था रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का जो चैप्टर के स्टार्टिंग में सीखा था, उसमें लिखे थे माइनस ऑफ डी ए बाय डी टी, और इसकी कंसंट्रेशन रेस टू द पावर में नीचे 1/1 रखेंगे, जो कि लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, मैं बता रहा हूँ, 1/1 रख देंगे, माइनस डी ए बाई डी टी। अब ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, दोनों को इक्वेट कर दो तो ये लिख पाओगे के ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी ए बटे डी टी। अब ए रेस टू द पावर जीरो तो 1 हो जाएगा, किसी की भी रेस टू द पावर जीरो होती है 1, तो ये बन जाएगा, इसको इधर ले आओ, इसको ले दो, तो लिखो के डी टी इज इक्वल टू माइनस डी ए, के डी टी इज इक्वल टू माइनस डी ए। अब क्या करता हूं मैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दो। अब लिमिट लगानी पड़ेगी यार, कहां से कहां तक जाओगे? तो हम क्या करते हैं, मैं मानता हूं, मैं पहले ये अज्यूम कर रहा हूं कि जब टाइम जीरो था, जब टाइम
0 था, सही है। तो कंसंट्रेशन थी A0, मैं ऐसे मान रहा हूँ, कंसंट्रेशन थी A0 थी कंसंट्रेशन। जब टाइम 0 था तो A की कंसंट्रेशन A0 थी। जब टाइम बढ़कर T हो गया तो कंसंट्रेशन हो गई A, मतलब ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये फाइनल कंसंट्रेशन है। A था ना पहले, A था ना, A पहले स्टार्टिंग में A0 था, रिएक्शन शुरू हुआ तो A0 था, रिएक्शन खत्म होता गया तो A बचा, पहले A0 से A पे आ गया। इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी A0 थी, फाइनल A पे जाके रुक गया। ये A0 तब भी जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था, टाइम T 0 था। जब रिएक्शन चलते चलते T टाइम हो गया तो वो A0 A बन गया, तो फाइनल कंसंट्रेशन हुई A। तो मैं लिमिट यही रखूंगा, तो यहाँ dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो टाइम की लिमिट रखूंगा, तो टाइम कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से T जा रहा है। यहाँ हो रही A के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ कंसंट्रेशन ही तो रख रहा हूँ। A क्या है, कंसंट्रेशन ही तो है ना इसकी, तो कहाँ से गया, A0 से A गया, तो इनिशियल कंसंट्रेशन A0 और यहाँ गया A। इसको इंटीग्रेट करो, K तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt की इंटीग्रेशन हो जाएगी T, dt की इंटीग्रेशन हो जाएगी T को पहले T रखेंगे तो ये हो जाएगा K इंटू T, माइनस कांस्टेंट ले लो, dA की इंटीग्रेशन हो जाएगी A, dA की इंटीग्रेशन हो जाएगी A के ऊपर A रखोगे फिर A0 रखोगे, A के ऊपर A रखोगे फिर A0 रखोगे, तो क्या बनेगा, ये बनेगा KT इज इक्वल टू माइनस ऑफ A माइनस A0, ये बनेगा ना, पहले A रखोगे फिर A0 रखोगे। अब इसको लिख दोगे KT इज इक्वल टू A0 माइनस A, KT इज इक्वल टू A0 माइनस A। यहाँ से आप चाहो तो K की वैल्यू निकाल सकते हो, A0 माइनस A बटे K बटे T, चाहो तो T की वैल्यू निकाल सकते हो, A0 माइनस A बटे K, कुछ भी निकाल सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा है वो निकाल दो। ये इक्वेशन बनी तुम्हारे लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन है ये, ओके। या अगर बुक्स में देखोगे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको लिख रखा है A0 माइनस KT इज इक्वल टू A0 माइनस KT इज इक्वल टू A, या ये इक्वेशन याद रखो, A इज इक्वल टू A0 माइनस KT, A इज इक्वल टू A0 माइनस KT। इतनी चीज़ों को भूल जाओ, तुम क्या करो, इस इक्वेशन को याद रखो। अब ये इक्वेशन में A0 क्या है, A0 है A की या रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, किसकी, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, K है रेट कांस्टेंट, T है टाइम कितना लगा उसको, A है फाइनल कंसंट्रेशन, A है फाइनल कंसंट्रेशन। तो इतनी बात याद रखोगे तो तुम्हारा आंसर सॉल्व हो जाएगा, एक ही इक्वेशन बनती है, समझे। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक इक्वेशन है, समझ में। A0 माइनस KT इज इक्वल टू 0, A0 माइनस KT इज इक्वल टू 0, ओके। अब हम निकाल लेंगे इसके लिए हाफ लाइफ निकालेंगे इस रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए हम क्या निकालेंगे, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होती है। इसको रब कर देता हूँ, ये इक्वेशन लिखी रहने दो, काम आएगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ निकालेंगे। हाफ लाइफ क्या होती है, देखो हाफ लाइफ वो लाइफ होती है जिसमें रिएक्शन आधा हो जाए, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ क्या होती है, तुम्हारा हाफ काम कब हो जाएगा, जब आधा हो जाएगा, उसी को हाफ बोलते हैं। तो जब रिएक्शन आधा हो जाएगा तो उसको हाफ लाइफ बोलेंगे। तो मैं हाफ लाइफ को T1/2 बोल दूँ, यानी कि ये मेरी हाफ लाइफ है, आधी लाइफ हाफ लाइफ। जब रिएक्शन आधा हो जाएगा, अगर पूरा रिएक्शन T टाइम में होता है तो आधा रिएक्शन T1/2 में होगा, 1/2 में होगा, तो इसको बोलते हैं हाफ लाइफ। अब होगा क्या, देखो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन A0 थी, कब, जब T की वैल्यू 0 थी, फिर फाइनल कंसंट्रेशन A हो गई जब पूरा टाइम बीत गया, T हो गया। इसके बीच में जब आधा टाइम हुआ होगा, यानी कि जब T हुआ होगा T/2, तो कितनी कंसंट्रेशन हुई होगी, अरे A0 से पूरे टाइम में कितनी बनी, A बनी, तो आधे में कितनी बनी होगी, अरे यार जब A0 थी स्टार्टिंग में तो वह एंड में बची A, सही है। तो जब आधा रिएक्शन हुआ तो A0 कितनी हो गई होगी, A0 का आधा चला गया होगा,
तो ये हो गया होगा a0/2, सही है ना। जब हाफ टाइम बीत गया होगा, जब हाफ टाइम गुजर गया होगा, तो जो पहले कंसर्न, अरे यार देखो पहले तुम्हारे पास 10 रुपए थे, जब आधे चले गए तो कितने बचे, 5 ही तो बचे। तो पहले तुम्हारे पास कंसंट्रेशन थी a0, आधा टाइम बीत गया तो इसकी भी तो आधी कंसंट्रेशन हो जाएगी। आधा टाइम बीत गया तो आधे रुपए बचे, आधा टाइम गया तो इसकी भी तो आधी बची, यानी हाफ लाइफ पे ये कंसंट्रेशन, इस इक्वेशन में वैल्यू रख दो इनिशियल। अब ये फाइनल कंसंट्रेशन होगी, समझो हाफ लाइफ ही तो हमारे लिए फाइनल वैल्यू है ना, इसको भूल जाओ। हम तो हाफ के बारे में बात कर रहे हैं ना, हमारे लिए फाइनल हाफ को ही मानेंगे। तो ये वैल्यू यहाँ उठा कर रख दो, a0 तो a0 इनिशियल कंसंट्रेशन तो a0 ही थी, माइनस के टी को हम बोलेंगे हाफ लाइफ है, तो टी को 1/2 कर दो, सही है ना। नाम रखा है इसका 1/2, कुछ नहीं करना इसको, t/2 या t 1/2, समझे। और इन इज इक्वल टू ए कितना है वो, हाफ लाइफ, जब हाफ टाइम गुजर गया तो a0 की कंसंट्रेशन कितनी, a0/2, आधा बचा होगा ना, तो a0/2, इसको इधर ले आओ, a0 माइनस a0/2 इज इक्वल टू के टी 1/2। a0 में से a0 करोगे तो कितना बचा, a0/2 ही बचा, पूरे में से आधा गया तो आधा बचा, ये है t 1/2 यानी हाफ लाइफ, के को इधर भेज दो तो 2k, तो ये होती है हाफ लाइफ। इसको बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन a0/2k। समझ में आया क्या किया, आधे टाइम में आधी हो जाएगी तो वो रख दी वैल्यू, तो हाफ लाइफ आई जीरो ऑर्डर के लिए ये a0/2k। अच्छा, तो फुल लाइफ के बारे में क्या ख्याल है, ये तो हाफ लाइफ आई ना, फुल लाइफ के बारे में क्या ख्याल है, फुल लाइफ के बारे में क्या ख्याल है बच्चों, फुल लाइफ के बारे में। फुल लाइफ क्या होती है, फुल लाइफ होती है कि जब सारा खत्म हो जाएगा, मेरे पास काम था करने के लिए एक पेज, आधे टाइम में मैंने आधा पेज किया, पूरे टाइम में मैंने पूरा पेज किया, सही है ना। तो फुल लाइफ में क्या होगा, अगर 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 स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन a0 थी, जब टाइम जीरो था, जब टाइम पूरा खत्म हो गया, पूरा टाइम था t, तो ये भी पूरी होगी, ये बची a, फाइनल कंसंट्रेशन a ही तो मानी थी t टाइम में, फाइनल कंसंट्रेशन a मानी थी ना पूरे टाइम में। जब रिएक्शन पूरा खत्म हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो a0 में से क्या बचेगा, तुमने जब पेज स्टार्ट किया तो यहां से स्टार्ट किया, पूरा टाइम बीत गया तो ये पूरा ब्लैक बोर्ड भर दोगे यहां तक, तो बचा कितना, बचा कुछ भी नहीं। तो अगर a0 थी पूरे टाइम में, तो पूरा a0 खत्म होगा ना, तो बचेगा क्या, a की वैल्यू कितनी बचेगी, 0, फाइनल कंसंट्रेशन बचेगी नहीं ना कुछ भी। अरे a से b बनाना यार, समझो a से b बनाना है, स्टार्टिंग में ये a0 था, टाइम बीतता जा रहा a जाता जा रहा, एंड में बचा 0 पूरे टाइम में। जब रिएक्शन पूरा कब होगा, जब पूरा खत्म हो जाएगा, तो पूरे में पूरा ही तो खत्म होगा, तो पीछे क्या बचेगा, a क्या बचेगा, a की कुछ भी नहीं बचेगी। तो हाफ फुल लाइफ में क्या होगा, a की वैल्यू हो जाएगी 0। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर उसी रिएक्शन में जो फर्स्ट जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, इसी में a0 की वैल्यू तो a0 ही रहेगी, k की वैल्यू k ही रहेगी, t की वैल्यू मैं लाइफ टाइम लिख देता हूँ, फुल लाइफ को लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन भी बोलता हूँ, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन भी मैं बोलता हूँ फुल लाइफ को, यानी जब पूरा रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो मैं इसको LT लिख दूँ, TLT लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ए था ना यहाँ पर, a कितना बचा, अब a बचा बच्चों 0, a बचा 0, तो ये कितना हो जाएगा, a0 इज इक्वल टू k TLT, तो यहाँ से TLT कितना आया, यानी a0/k। फुल लाइफ कितने में हुई, a0/k में। अरे देखो हाफ लाइफ कितने में थी, a0/2k में, और पूरा रिएक्शन कितने में हुआ, a0/k, यानी डबल में हुआ ना इसके। अगर कोई काम आप 5 मिनट में करते हो आधा काम, तो पूरा काम कितने में करोगे, 2 × 5 10 में। तो आधा काम करते हो a0/2k में, पूरा कितने में करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो a0/k ही तो आना चाहिए था। फुल लाइफ कितनी आई, a0/k, हाफ लाइफ कितनी आई, a0/2k। समझ में आई बात या नहीं आई समझ में, अभी भी कोई डाउट है, पक्का, ठीक है आगे चलें। ठीक है जी, तो एक आधा क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आए। मैं बोलता हूँ अगर मेरे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्शन कैसा है, जीरो ऑर्डर है, हम जीरो ऑर्डर ही कर रहे हैं, तो सारी बातें जीरो ऑर्डर की ही करूँगा अभी।
तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बोलता हूँ अगर कोई रिएक्शन 100% रिएक्शन 10 मिनट में होता है, 10 मिनट्स में होता है, तो मैं पूछता हूँ 20% कितनी देर में होगा। अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो 10 मिनट में 100 पर पूरा रिएक्शन 10 मिनट में हो जाता है। आधा रिएक्शन 20% कितनी देर में होगा। तो जीरो ऑर्डर के लिए पहले तो इक्वेशन लिखो, तो ये होती थी ए नॉट बाय माइनस के टी इज इक्वल टू ए। देखो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब इसकी ये होगा ऐसा, ए गिव्स बी या ए गिव्स प्रोडक्ट्स, ये तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा ना, जिसकी एन की वैल्यू जीरो होगी, ऐसा ही तो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो मुझे एक ही कंसंट्रेशन ही नहीं पता, तो मैं एक ही कंसंट्रेशन को कुछ भी मान लेता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 100। तुम 100 मान लो, 1 मान लो, लाख मान लो, 1000 मान लो, तुम्हारी मर्जी। 100 अच्छी लगती मुझे इसलिए मान ली। तो रिएक्शन हुआ कितना, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी तो कितना रिएक्शन हो चुका है, 20% हो चुका है। 20% हो चुका है तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी। देखो ए से बी बनना है, 20% रिएक्शन खत्म हो चुका है, तो बचा कितना होगा 80%। तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी बची होगी। अगर 20% हो चुका है, 100 का 20% हो चुका है, बचा कितना 80%। तो 100 का 80% कितना बचा, 80 बचा। तो 20% तो हो चुका ना यार, 20% तो गया, बचा कितना 80 बचा। अगर 100 कंसंट्रेशन थी, 20 हो गया, तो बचा तो 80 ना। समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बचा कितना 80। टाइम कितना लगा यही नहीं पता मुझे टाइम ही तो नहीं पता ना कि टाइम कितना लगा, यही तो निकालना मुझे। के की वैल्यू पता है, के की वैल्यू भी नहीं दे रखी। तो तुम क्या करो, पहले तो इसके लिए इक्वेशन बनाओ, पहली तो इक्वेशन इसके लिए बनाओ, दूसरी इक्वेशन इसके लिए बनाओ। कैसे, जब ये बात कर रहा हूँ 100% रिएक्शन 10 मिनट में हो गया, तो इसके लिए क्या करोगे, ये फॉर्मूला है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, इनिशियली ए नॉट कितना होगा, जीरो होगा ना। इनिशियली ए नॉट 100 होगा, मैं सॉरी जीरो बोल रहा हूँ। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होगी, 100 होगी। तो इसके लिए पहले इसके लिए वैल्यू रखो, तो इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 माइनस के, टाइम कितना लगा है 10 मिनट। अच्छा यूनिट याद होगी तो मोल पर लीटर पर सेकंड होती थी। के की यूनिट क्या होती थी, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो मिनट्स को भी सेकंड में कन्वर्ट करो, 10 इंटू 600 इंटू 600 इज इक्वल टू ए। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बची है, 100% रिएक्शन हो गया, जीरो बची ना फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बची है, जीरो बची है। तो एक तो रिएक्शन ये बना अगर पूरा रिएक्शन हो गया। दूसरी इक्वेशन ये रही 20% हुआ, तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 थी माइनस के, टाइम ही मुझे निकालना है। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बची है 80। डिवाइड कर दो दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इसको उधर भेज दो, -600 के अपॉन माइनस के टी इज इक्वल टू उधर जाके -100 अपॉन ये उधर जाकर -20। तो माइनस से माइनस काट दो, 20 से 5 काट दो, के से के काट दो, तो कितना बचा 5 ये आया, टी उधर जाएगा 5, टी जाएगा उधर तो 5 आएगा इधर, तो 120 सेकेंड। तो 20% कितनी देर में हुआ, 120 सेकेंड में हुआ। 120 सेकेंड में 20% रिएक्शन खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है फॉर्मूला कैसे लगाना। एक और बात याद रखो, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो तो तुम यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो। सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो, सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, बाकियों में नहीं। सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो। कैसे, अरे 100% खत्म हुआ 10 मिनट में या 600 सेकंड में, तो 1% खत्म होगा 600/100 सेकंड में, तो 20% खत्म होगा 600/100 इंटू 20 में। तो 20 से गया 5, 5 से गया 120, आंसर आया सेम। इतनी मगजमारी की जरूरत ही नहीं। समझे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यूनिटरी मेथड से कर सकते हो, क्योंकि कंसंट्रेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे टाइम कम होगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना टाइम कम उतना ही कंसंट्रेशन कम। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप यूनिटरी मेथड नहीं लगा पाओगे, सिर्फ फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। याद रखना मेरी बात, सिर्फ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहां पर फॉर्मूला से भी कर सकते हो,
यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। देखो पेपर में आया 3-4 नंबर का क्वेश्चन तो पूरा मेथड से कर कराना, एमसीक्यू में आया तो यूनिटरी मेथड से निकाल के छोड़ देना, आंसर ही तो चाहिए होता है। तो इतनी मगजमारी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पक्का एक और क्वेश्चन करें या बहुत है? एक और कर ले। तो क्वेश्चन है हमारा ये, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट्स, अब डिफाइंड है जीरो ऑर्डर है, आधा रिएक्शन हो जाता 2 मिनट में, तो 75% कितने में होगा? बहुत इंटेलिजेंट हो तुम, तो 75% कितने में होगा? यानी 3/4 हो जाएगा 3 मिनट में। अरे यूनिटरी मेथड लगाओ, सीधा सीधा आ जाएगा। सही है, नहीं समझ में आया? अच्छा फॉर्मूला से करते हैं। हम मान लेते हैं ए की कंसंट्रेशन थी पहले 100, बाद में कितनी हो गई पता नहीं, बाद में हाफ लाइफ गई है, हाफ लाइफ के बाद बची होगी 50, पहला केस। तो इसमें फॉर्मूला पुट करो, तो ए नॉट माइनस के टी इज इक्वल टू ए, ये फॉर्मूला लगाओ इसमें। तो ए नॉट कितना है? ए नॉट है 100 माइनस के टी, के कितना है ये नहीं पता, टी कितना है 2 मिनट, इज इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन हाफ में कितनी होगी? हाफ होगी। एक इक्वेशन 75% पूछा है, 75% में क्या करेंगे? ए नॉट अगर 100 था तो फाइनल कंसंट्रेशन 25 होगी, 75% रिएक्शन हो गया ना, बचा कितना? बचा तो 25 ना, एक ही कंसंट्रेशन पूछी है, रिएक्टेंट हुआ नहीं, ये 75% खत्म हो गया, तो बचा कितना होगा? 25 से तो बचा होगा। तो इसके लिए इक्वेशन बनाओ 100 माइनस के इंटू टी, टी तो निकालना, इज इक्वल टू कितना पूछा है? अच्छा कितना बचेगा? 25 बचेगा। ये बनी दूसरी इक्वेशन, डिवाइड कर दो दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा? -2k इज इक्वल टू माइनस कितना हुआ? -50 अपॉन, इधर क्या बचा? माइनस के टी इज इक्वल टू -75, माइनस माइनस काट दो, के से के काट दो, माइनस से माइनस काट दो, 75 बचा, ये 75 बचाना है, 75 बचा, ठीक है। 25 दूनी 50, 25 थी ये 75, तो ये कितना होगा? 30 उधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो 2 से 2 काट दो, तो टी कितना आया? 3 मिनट। इससे भी 3 आया था, इससे भी 3 आया था। मैं तो तुम्हें सिर्फ समझाना चाहता हूँ यूनिटरी मेथड से कैसे करोगे। लगाओ फॉर्मूला, समझने के लिए यूनिटरी मेथड लगाओ, कंफ्यूज मत हो, क्योंकि समझो 3 फॉर्मूला हैं फुल लाइफ, इसमें फुल लाइफ भी पूछ सकते हैं, हाफ लाइफ भी पूछ सकते हैं, कितनी परसेंटेज। आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बिल्कुल नहीं घबराना, फॉर्मूला याद रखना है और यूनिटरी मेथड लगा के सॉल्व कर देना। पेपर में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर के आते हैं, बट डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से करना। ग्राफ के अगले लेक्चर में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ्स पढ़ेंगे कि ग्राफ्स क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे कंसंट्रेशन वेरी करती है। तो तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।